नमस्कार, बल्ला बॉल पे आपका फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है 2009 के आईपीएल के विजेता डेक्कन चार्जर्स के कहानी की। 2008 के बुरे परफॉर्मेंस के बाद 2009 में आके टाइटल जीतता है, उसकी पूरी कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं। सबसे पहले डेक्कन चार्जर्स क्या था? डेक्कन चार्जर्स एक हैदराबाद बेस्ड फ्रेंचाइज था आईपीएल में, जो कि बिल्कुल शुरुआती 8 फ्रेंचाइजों में से एक था। और ये 2008 में यानी कि पहले आईपीएल में सबसे महंगे फ्रेंचाइजेस में से एक था। तो काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, और हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे प्लेयर यहां से निकले हैं, तो बहुत क्रिकेट के शौकीन लोग वहां रहते हैं और बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लेयर थे जैसे एडम गिलक्रिस्ट, शाहिद अफरीदी, एंड्रयू साइमंड्स, वीवीएस लक्ष्मण, हर्शल गिब्स, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा। बहुत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले स्टार्स थे। तो उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन 2008 में आखिरी फिनिश किया था, यानी कि 8वें नंबर पर, और जिसके काफ़ी सारे कारण थे, उसमें हम अभी नहीं घुस रहे। लेकिन 2009 के सीज़न से पहले इसलिए काफ़ी बदलाव हुए इस टीम में। पहला बदलाव जो था वो ये था कि इनके जो प्राइमरी स्पॉन्सर थे, जो कि जेपी ग्रुप था, उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया था, क्योंकि टीम इतना बुरा खेली थी पहले साल। और अब डेक्कन क्रॉनिकल कंपनी आई और उन्होंने प्राइमरी स्पॉन्सरशिप ली 2009 के आईपीएल से पहले इस टीम की। और उन्होंने मैनेजमेंट में, टीम के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव किए, बहुत बड़े बदलाव किए। जो पिछला टीम एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पूरे टीम एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने हटा दिया, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण कप्तान थे, जो कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी रहे थे। कोच रॉबिन सिंह थे, इन दोनों को हटा दिया गया। इनके जगह एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, उनको कप्तान बनाया गया। और ऑस्ट्रेलियाई कोच डैरेन लेमन को बुलाया गया इस टीम की कोचिंग करने के लिए। और एक और बदलाव हुआ था कि इनकी जो जर्सी थी, उसका रंग पहले ग्रे हुआ करता था, उसको नीला कर दिया गया, थोड़ा नेवी ब्लू टाइप का नीला कर दिया गया। अच्छा, अब क्या होता है, 2009 एक ऐसा साल था जब भारत में आम चुनाव होने थे, और तब की सरकार ने ये निर्णय लिया कि आईपीएल के लिए, क्योंकि आईपीएल के लिए आपको बहुत सिक्योरिटी चाहिए होती है, टीम्स ट्रैवल कर रही होती हैं एक शहर से दूसरे शहर, 8 शहरों के बीच जो होता है, तो हर 8 शहर में टीम के आसपास, प्लेयरों के आसपास आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है। और उस टाइम सिक्योरिटी पर्सनल की कमी तो चल रही थी, क्योंकि आम चुनाव में भी आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है हर जगह जहां कैंपेनिंग हो रहा है, चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। और ये एक ऐसा वक्त था जब 2008 में आपको पता है कि मुंबई में हमले हुए थे, 26/11 के हमले हुए थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को और वीज़ा नहीं दिया जाएगा, और पाकिस्तान के खिलाड़ी अब आईपीएल का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इसलिए तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने ये ऐलान किया कि इस बार आईपीएल में हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, और इसलिए आईपीएल भारत में नहीं हो पाएगा। तो आईपीएल किधर होगा? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में होगा, और टीमों को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा बीसीसीआई द्वारा, जो कि क्रिकेट बोर्ड है भारत का। खैर, तो आईपीएल होता है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो काफ़ी टीमों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि टीमों ने, फ्रेंचाइजों ने तो अपनी टीम इस हिसाब से बनाई थी कि भारत के पिचों पे मैच होंगे, और इसलिए आपके स्पिनर ज़्यादा काम आएंगे, आपके वो वाले बल्लेबाज ज़्यादा काम आएंगे जो स्पिन अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है कि पिच ऐसे होते हैं जहाँ पे तेज़ गेंदबाजी, फास्ट बॉलिंग ज़्यादा चलती है, और जो फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं वो बल्लेबाज ज़्यादा चलते हैं। तो थोड़ी टीमों को स्ट्रैटेजी अपनी वापस से बनानी थी, ये तो थी ही बहुत बड़ी चुनौती। अब आते हैं हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स के कैंपेन पे। तो डेक्कन चार्जर्स बहुत अच्छी शुरुआत करती है, पहले 4 मैच अपने जीत जाती है। ये 4 मैच किन से होते हैं? कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। तो 4 दिग्गज तगड़े टीमों को ये हरा देती है। तो पहले चारों के 4 मैच डेक्कन चार्जर्स जीत जाती है और टेबल के टॉप पे होती है। इस दौरान जो प्लेयर बहुत अच्छा कर चुके होते हैं इन 4 मैचों में, वो ये होते हैं: एडम गिलक्रिस्ट कप्तान, जो कि ओपन करते हैं; रोहित शर्मा, जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते थे; हर्शल गिब्स, जो दूसरे ओपनर थे; और गेंदबाजी में आरपी सिंह अपने बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाजी के साथ, और प्रज्ञान ओझा अपने बाएं हाथ के ऑफ स्पिन के साथ। तो इन 5 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, जिसके वजह से ये 4 मैच डेक्कन चार्जर्स जीत पाई थी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक हैट्रिक होता है हारों का। 3 मैच एक के बाद एक डेक्कन चार्जर्स हारता है, और ये 3 मैच किन से होते हैं? दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स से। सो 3 मैच हार जाती है। अब टेबल पर ऐसा कुछ होता है कि 7 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, और यहाँ से
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 मैच हारने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनका मैच पड़ता है मुंबई इंडियंस से, जिनको ये एक बार हरा चुके होते हैं, और एक और बार ये मुंबई इंडियंस को हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा, जो आगे जाके हमें पता है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान बनते हैं, 5 बार ट्रॉफी जीतते हैं, लेकिन उस टाइम रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे और अच्छी गेंदबाजी करते थे, ऑफ स्पिन करते थे, तो वो एक हैट्रिक लेते हैं और मुंबई इंडियंस को हराने में उनका बड़ा हाथ रहता है। अगला मैच होता है किंग्स 11 पंजाब से, जो डेक्कन चार्जर्स हार जाती है। फिर मैच आता है राजस्थान रॉयल्स से, ये मैच डेक्कन चार्जर्स जीत जाती है। फिर मैच आता है दिल्ली डेयरडेविल्स से, जो वो फिर से हार जाते हैं। अब टेबल में कुछ ऐसा होता है कि 11 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 5 हारे हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि 2 मैच और जीतने ज़रूरी हैं अगले 3 मैचों में से, अगर क्वालिफाई करना है, क्योंकि 8 मैच जीतना माना जाता है कि क्वालिफिकेशन के लिए ठीक रहता है। फिर मैच पड़ता है जो इनका 12वां मैच होता है कोलकाता नाइट राइडर्स से, और उस मैच में पूरे टाइम आप कह सकते हैं 19वें ओवर तक कोलकाता नाइट राइडर्स आगे रहती है। आखिरी ओवर में 26 रन चाहिए होते हैं, और एक बहुत ही युवा रोहित शर्मा एक ओवर में 26 रन निकाल देते हैं। वो 26 रन मारते हैं उस ओवर में, और एक बिल्कुल हारा हुआ मैच, हारी हुई बाजी अपने तरफ खींच लाते हैं। डेक्कन चार्जर्स वो मैच जीत जाता है, तो अब उनके पास हो जाते हैं 7 जीत 12 मैचों में और 5 हार। इसके बाद 2 मैच होते हैं किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, और ये दोनों मैच डेक्कन चार्जर्स हार जाता है। तो डेक्कन चार्जर्स का ग्रुप स्टेज का कैंपेन खत्म हो चुका होता है। अब 14 मैचों में 7 वो जीते होते हैं, 7 वो हारे होते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है क्वालिफाई करे, हो सकता है नहीं क्वालिफाई करे, लेकिन किसी तरह वो क्वालिफाई कर जाते हैं 4थे नंबर पर। और उस वक्त प्लेऑफ्स नहीं होते थे, उस वक्त सेमीफाइनल होते थे, तो या आप पहले नंबर पर खत्म करें या आप 4थे नंबर पर खत्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री मिलती थी। लेकिन आपको खेलना पड़ता था 4थे को उनसे जो पहला खत्म किया। जिन्होंने पहला किसने खत्म किया था? दिल्ली डेयरडेविल्स ने पहला खत्म किया था। तो सेमीफाइनल पड़ता है दिल्ली डेयरडेविल्स से, और बड़ा ही रोमांचक मैच होता है। गेंदबाजी अच्छी होती है डेक्कन चार्जर्स की तरफ से। दिल्ली बनाती है 153, 153 8 विकेटों के नुकसान पर। कहा जा सकता है इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर होता है। फिर आती है डेक्कन चार्जर्स की टीम बैटिंग करने। एडम गिलक्रिस्ट कप्तान, पहले ओवर में जो कि डर्क नैनस डालते हैं दिल्ली की तरफ से, 5 चौके लगा देते हैं, 20 रन पहले ओवर में, और प्रेशर पूरा दिल्ली के ऊपर ले आते हैं वो। और यहां गिलक्रिस्ट रुकते नहीं है, गिलक्रिस्ट मारते जाते हैं, 17 बॉल में अपना 50 करते हैं, जो कि उस वक्त के आईपीएल में सबसे तेज 50 था, और एक अतुलनीय इनिंग्स खेलते हैं। वो आउट हो जाते हैं बाद में, लेकिन वो कितने बनाते हैं आपको पता है? 85 रन 85, कितने गेंदों में? महज 35 गेंदों में। तो 85 ऑफ 35 बना के वो जाते हैं। उस वक्त सबको पता है कि मैच डेक्कन चार्जर्स के हाथ में, डेक्कन चार्जर्स फाइनल में पहुंचने वाला है, और दिल्ली के खिलाड़ियों और फैंस में कोई उम्मीद हमें नहीं दिखती है। और डेक्कन चार्जर्स बड़े आराम से स्कोर को चेस कर लेता है, और 18वें ओवर में ही डेक्कन चार्जर्स जीत के फाइनल में अपनी जगह बना लेता है। अब आता है बड़ा फाइनल, जो कि पड़ता है उनका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने तीसरा खत्म किया था, लेकिन उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला था डेक्कन चार्जर्स से, अगर आप पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन देखें। और सेमीफाइनल में वो MS धोनी की कप्तानी वाले चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के आए थे। अब क्या होता है, डेक्कन चार्जर्स पहले बैटिंग करती है। पहले ही ओवर में बैंगलोर के कप्तान अनिल कुंबले अपने लेग स्पिन से एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड मारते हैं। एडम गिलक्रिस्ट पहले ओवर में आउट हो जाते हैं। पूरे ग्राउंड में सन्नाटा होता है, और लगता है कि अब तो बैंगलोर का गेम है, ये बड़ा मुश्किल है यहाँ से वापसी करना डेक्कन चार्जर्स के लिए। गिब्स, साइमंड्स और रोहित शर्मा थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए इनिंग को, लेकिन इतना कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि हर बार अनिल कुंबले आते हैं, आके कोई ना कोई जादू करके ज़रूर दिखाते हैं। 4 ओवर में 4 विकेटें चटकाते हैं सिर्फ 16 रन देकर। शानदार स्पेल होता है उनका। और डेक्कन चार्जर्स 20 ओवर में सिर्फ 143 रन्स बना पाती है, जो कि बहुत छोटा स्कोर माना जाता है। और इस वक्त पलड़ा बैंगलोर का बहुत भारी होता है। सबको लगता है कि बैंगलोर आईपीएल जीत रहा है। अब गेंदबाजी पे आते हैं। आरपी सिंह शुरू में नई गेंद से अच्छी बॉल को स्विंग कराते हैं और अच्छे एरियाज़ में डालते हैं। फिर प्रज्ञान ओझा आते हैं पावर प्ले के बाद, वो भी अपनी अच्छी स्पिन करते हैं, क्योंकि दोनों ने पूरे सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। बैंगलोर की तरफ से ओपनर तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वैंडर मर्व
रोलफ वैंडरमर्फ जो नंबर 3 पे आते हैं, वो एक तेज पारी खेल जाते हैं 32 रनों का, जो 20-21 बॉल में वो मारते हैं और थोड़ा मोमेंटम ले आते हैं बैंगलोर की तरफ। फिर धीरे धीरे सारी विकेटें गिरने लगती हैं, मध्यक्रम की सारी विकेटें गिरने लगती हैं बैंगलोर की, और प्रेशर उन पे आ जाता है। इस वक्त क्या होता है कि रॉस टेलर और रॉबिन उथप्पा के बीच एक छोटी साझेदारी होती है। दोनों थोड़े बहुत रन बनाते हैं, कोशिश करते हैं स्टेबलाइज करने का, लेकिन आरपी सिंह और रायन हैरिस आखिर में इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और प्रेशर को इतना अच्छा हैंडल करते हैं। वो उस वक्त इतना प्रेशर होता है कि कौन टाइटल ले जा रहा है, उस वक्त सही जगह पे बॉल डालना, कॉन्फिडेंटली अपने आप पर विश्वास रख के बॉल डालना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और आखिर में डेक्कन चार्जर्स 6 रन से ये मैच जीत जाता है। जो मैच उनके जीतने के कोई आसार हमें नहीं दिख रहे थे, डेक्कन चार्जर्स जीत जाता है और अपना पहला IPL टाइटल लेता है। ये कहानी इतनी अनोखी इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिसपे फ्रेंचाइज ने बहुत खर्च किया था और ये 8वीं यानी कि आखिरी ख़त्म करी थी इन्होंने पहले सीज़न। दूसरे सीज़न इन्होंने मैनेजमेंट बदला, इन्होंने स्ट्रैटेजी बदला और किस तरह ये काफ़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलकर आखिर में इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल के पूरी टूर्नामेंट जीत ली। चौथा ख़त्म किया था इन्होंने टेबल पर, किसी तरह क्वालिफाई किया था, ज़रूरी नहीं था कि ये क्वालिफाई करें और किसी तरह क्वालिफाई करके टाइटल ले गए। प्रज्ञान ओझा ने फाइनल में 3 विकेटें चटकाए और आरपी सिंह ने सिर्फ 16 रन दिए अपने 4 ओवर में, विकेट सिर्फ एक ही चटकाई। लेकिन ये दोनों पूरे सीजन, ये दोनों गेंदबाज इतने अच्छे रहे, इतने इफेक्टिव रहे कि इनके वजह से आप कह सकते हैं पूरी बॉलिंग लाइनअप डेक्कन चार्जर्स की संभलती रही। तो ये थी कहानी डेक्कन चार्जर्स की, किस तरह आत्मविश्वास के बलबूते पर उन्होंने टाइटल जीता। आप तक ऐसी और भी कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बाय।